जय श्री राम भाई सबको। फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार हम सभी भारतीयों को बेसब्री से था। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा है। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में ना जाने कितने पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का मंदिर बन के रेडी हो चुका है और 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। और भाई आज हम उसके बारे में ही बात करने जा रहे हैं। और भाई आपको पता है 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि अयोध्या में राम मंदिर देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत गए थे। भाई आज की वीडियो में हम अपने राम जी के मंदिर की पूरी हिस्ट्री जानेंगे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर की कहानी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के बेकुट जाने के बाद ही शुरू हो जाती है। राम जी के बेटे कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। भाई मैं अब तुमको पूरी कहानी सुनाता हूँ। जब अयोध्या के राजा राम जी के बेटे कुश थे तब इन्होंने अयोध्या में राम जी के जन्मभूमि स्थान पर जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे ही सारे मंदिर पुराने से दिखने लग गए। इसको बाद में 57 ईसा पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने रेनोवेट करवाया। 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की हुकूमत हो गई। 1527-28 में बाबर अयोध्या जाता है और अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवाने को बोलता है। इसके बाद मीर बाकी बाबर के कहने पे मंदिर तोड़वाकर मस्जिद बनवा देता है और उस मस्जिद को बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगवा दी। और इसके लगभग 190 साल बाद यानी कि 1717 ई में आमिर के राजा जय सिंह ने मस्जिद के बाहर जमीन देखकर आंगन में एक राम चबूतरा बनवा दिया। यहाँ पर राम जी की मूर्ति को स्थापित किया गया। और अब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, बाहर चबूतरे पर हिंदू राम जी की पूजा किया करते थे। ऐसे बहुत सालों तक चलता रहा और 1553 में भारत के 14 संप्रदाय अखाड़ों में से एक निर्मोहा अखाड़ा था जिन्होंने ये क्लेम किया कि जहाँ पर अभी मस्जिद है वहाँ पर राम जी का मंदिर हुआ करता था। इसको बाबर के समय में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी गई थी और अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनवाएं। मुसलमानों के द्वारा इस चीज का बहुत ही ज्यादा विरोध भी किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुस्लिम लड़ाई भी शुरू हो जाती है। और फिर इसी लड़ाई को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार चबूतरे और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है। और फिर क्या होता है 1885 में निर्मोहा अखाड़ा के मेन यानी रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे के ऊपर छतरी बनवाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। अपील खारिज होने के बाद हिंदू कम्युनिटी में गुस्सा बढ़ जाता है और हिंसा होने लगती है। और इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ मस्जिद की एक दीवार भी गिर जाती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार फिर से दीवार बनवा देती है और एक रूल बनाया जाता है कि मस्जिद को सिर्फ फ्राइडे को ही खोला जाएगा। और फिर जब तक भारत आजाद नहीं हुआ तब तक यही रूल चलता रहा। आजादी के 2 साल बाद यानी कि 23 दिसंबर 1949 के सुबह हिंदुओं को मस्जिद के अंदर से घंटियां और शंख की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए और मुस्लिम की भीड़ इस चीज का विरोध करने के लिए इकट्ठा हो जाती है। इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर वहाँ की जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को देते हैं। और जब ये मामला दिल्ली पहुंचता है तब इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएम ऑफिस से के नायर को एक ऑर्डर पास करके कहते हैं कि जबरदस्ती किसी भी चीज को हासिल करना गलत है, मूर्ति को तुरंत बाहर निकाल कर रख देना चाहिए। के नायर पीएम को लेटर लिख के ये बोलते कि अभी यहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर निकाल के रख दिया जाए, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का ये मानना है कि अगर बिना पूजा हवन किए मूर्ति को बाहर निकाला जाए तो पाप लगेगा। अब पीएम की तरफ से के नायर को ये रिप्लाई आता है कि आपको जो आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए। के नायर पीएम को फिर से लेटर लिखते हैं और 2 सुझाव देते हैं उस लेटर के अंदर कि आपको मस्जिद के बाहर जालीदार गेट लगवाना होगा या फिर इस मामले को कोर्ट के अंदर ले जाना होगा। और ऐसा करने से जब तक कोर्ट का रिजल्ट नहीं आता तब तक हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों शांत रहेंगे, कोई दंगा नहीं होगा। इसके साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया, लेकिन उनके रेजिग्नेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और राम मंदिर का मामला कोर्ट में आ गया। निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था, अब तो यहाँ पर मूर्ति भी निकल आई है। और सुन्नी वक्फ बोर्ड बोलते हैं कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है। और अगले 20-25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में ही रहे और अभी तक इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। 1980 में जंक्शन से अलग होकर बीजेपी पार्टी बनी थी। बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल
और आरआरएस जैसे सभी हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, इसमें कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ये ऐलान करते हैं कि राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा, और अब इस मंदिर को बनवाने में पूरे देश से ईंटों को मंगवाया जाएगा। 1984 यह साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके बेटे राजीव गांधी को दे दी गई। और अब यहाँ पर क्या होता है कि बीजेपी तो खुल के राम मंदिर के सपोर्ट में बोलती रही थी, सब हिंदू बीजेपी को सपोर्ट करने लग जाते हैं और इस 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने का एक मामला कोर्ट में भी आता है और राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर में मंदिर का गेट खुलवा देते हैं और इससे मुस्लिम कम्युनिटी नाराज हो जाती है। सारे मुस्लिम नेता मिलकर कांग्रेस के विरुद्ध में 6 फरवरी 1986 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना देते हैं। इसके कारण कांग्रेस 1989 का चुनाव हार जाती है, जिसका फायदा बीजेपी को हुआ और 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीट मिली थी और 1989 में बीजेपी को 85 सीट मिली। नेशनल फ्रंट के लीडर वीपी सिंह बीजेपी की सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी यह ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के सपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक एक 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो कि अयोध्या 30 अक्टूबर को पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की बात हो और मोदी जी का नाम ना है, ऐसा हो सकता है क्या? इस यात्रा में अपने मोदी जी भी शामिल थे और उस टाइम मोदी जी की उम्र 40 साल थी। और फिर ये यात्रा 25 सितंबर 1990 को स्टार्ट होती है और इस यात्रा को भारत के बहुत सारे राज्यों से लेकर जाया जाता है। जहां जहां से यात्रा निकलती है वहां पर इस यात्रा का विरोध स्टार्ट हो जाता है। जब 23 अक्टूबर 1990 को ये यात्रा बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है, तब बिहार के चीफ मिनिस्टर नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी की यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए और फिर बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 12 दिन तक इनको सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा गया। और ऐसा क्यों हुआ था मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यात्रा स्टार्ट होने से पहले आडवाणी जी ने ये बोला था कि देखता हूँ किसने माँ का दूध पिया जो ये यात्रा रोकता है। और यही बात थी कि लालू यादव ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया और बोला कि मैंने माँ और भैंस का दूध दोनों पिया है। ये बात जब दिल्ली पहुंचती है तब बीजेपी वीपी सिंह से अपना समर्थन ले लेती है, जिसके कारण वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। इस दिन अयोध्या में रथ यात्रा की एंड होती है। उस दिन ही बहुत सारे कार सेवक अयोध्या पहुंचकर मस्जिद के ऊपर झंडा फहरा देते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसको बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और उस समय कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह ने यह आदेश दिया कि कार सेवकों पे गोली ना चलाई जाए। पहले देश में चल रहे सारे मामलों को एक जगह लाया गया और बाद के सालों में एएसआई को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि पहले वहां पर था क्या। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कह दिया कि जिस जगह पे अभी मस्जिद है वहां पर राम जी का मंदिर था। एएसआई की रिपोर्ट को बेस बनाते हुए कोर्ट ने जमीन को राम जन्मभूमि, निर्मोहा अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया, लेकिन कोर्ट से इस फैसले से सहमत नहीं थे। जिसके बाद 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आता है, पर 7 साल तक इस मामले पे कोई भी फैसला नहीं निकल पाता। फिर 2019 में सुनवाई पूरी हो जाती है और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। इस जमीन पर अभी मस्जिद है, उस जमीन पर पहले राम मंदिर था, तो ये जमीन राम ट्रस्ट भूमि को दे दी जाती है। फिर 5 फरवरी 2020 को मंदिर निर्माण स्टार्ट हो जाता है। ये थी पूरी कहानी। मतलब कि यार 528 में राम मंदिर को गिराने के उसी अयोध्या में राम जी का मंदिर बन के फिर से तैयार हो गया है। मैं जानता हूँ यार वीडियो बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई होगी, बीच में बहुत सारे लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे या फिर बंद कर दी होगी वीडियो उन्होंने। और भाई मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आपको राम मंदिर के हिस्ट्री के बारे में पता चले कि भाई ये स्ट्रगल पूरे एक दिन का नहीं है, कई सालों का है। कई लोगों ने अपनी कुर्बानी दी इस मंदिर को बनवाने में। और भाई अगर आप अयोध्या नहीं गए हो तो अपने घर में राम जी के नाम से एक दिया तो जरूर जलाना। पता तो चलना चाहिए इतने सालों बाद हमारे राम जी वापस अयोध्या आए हैं। तो भाई वीडियो का एंड यही करते हैं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है और आपको पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर जाना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।